नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से उलटफेर हुआ, बेईमानी हुई, धोखा हुआ बहन मायावती जी को के साथ, इसको लेकर बहन जी अब सतर्क हो गई हैं क्योंकि अभी 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में चुनाव है और इस चुनाव में बहन जी बहुत पहले से, जब से हरियाणा का चुनाव चल रहा था, रैलियों के बीच महाराष्ट्र के चुनाव की भी चर्चा चल रही थी। बहन जी ने ये भी कहा था कि बहुजन जो नेता हैं, तमाम जो बहुजनों से बहुजन पार्टी से गुस्सा है या किसी तरह से अलग हो गए हैं, उन सब को बहुजन समाज पार्टी में लाया जाएगा और उनसे राय ली जाएगी और देश में 2027 में बहुजन की सरकार बनाना है और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलानी है क्योंकि गद्दी खाली करो, मायावती जी आ रही हैं। दोस्तों, इसी सब चीज को लेकर महाराष्ट्र के चुनाव में अब एक बार फिर से बहुत महासंग्राम हो चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में एक बार फिर से बड़ा टफ हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव 2 महीने बाकी हैं और इस तरह की राजनीति इस ऐसे हो गई है। एक बहुत बड़े नेता की हत्या ये बताती है कि महाराष्ट्र का चुनाव आसान नहीं है। इन्हीं सबको देखते हुए प्रकाश अंबेडकर जी ने बहुत पहले ही बहन जी से आप अपना गठबंधन की बात की थी कि अघाड़ी पार्टी जो है वो प्रकाश अंबेडकर जी के साथ में मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़े। ये ऑफर बहन जी को उन्होंने संदेश भेजा था। अब ये खबर आ रही है दोस्तों कि जो बीएसपी के प्रभारी हैं, उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है और जल्द ही प्रकाश अंबेडकर और बहन मायावती जी की मुलाकात महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर और बहन जी की एक बड़ी और मजबूत गठबंधन से बसपा चुनाव मैदान में उतरने वाली है क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र का जो चुनाव है कोई आसान चुनाव नहीं है। हरियाणा में जिस तरह से ईवीएम के सेटिंग और जाट जो वोट था वो बहन मायावती जी के खाते में नहीं आया, फिर भी जिस तरह से वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वो वोट परसेंटेज बहन जी को मिला, प्यार दुलार सब मिला हरियाणा में। अब यही हरियाणा और प्रकाश अंबेडकर जी का जो वर्चस्व है वो महाराष्ट्र में है क्योंकि बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित समाज जो है प्रकाश अंबेडकर जी के साथ है और कई बार उन्हें वोट परसेंटेज उनका काफी हैवी है और ऐसा भी है कि बीएसपी को चाहने वाले भी महाराष्ट्र में है। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर जी ने जिस तरह का ऑफर बहन जी से कहा है कि हमें एक्सेप्ट कीजिए और हम दोनों मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग सा करेंगे क्योंकि अगर राजनीति में पुख्ता होना है, मजबूत होना है और 2027 की तैयारी करना है तो बहन जी को गठबंधन में बहुजन समाज के तमाम उन नेताओं को जोड़ना होगा जो बहुजन हितैषी हैं और भले से किसी और पार्टी से हो, लेकिन बहुजन नेता हैं, उनके मन में बहुजन समाज के लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत, खुलूस और हमदर्दी बनी रहती है। इन्हीं सबको लेकर आकाश आनंद जी ने भी हरियाणा चुनाव से पहले ही कहा था कि जो लोग बहुजन समाज के नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के साथ में काम किया है या बहन जी के साथ में काम किया है और अब वो पार्टी में नहीं है, उनको सबको जोड़ा जाएगा और साथ लेकर बहुजन समाज एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ चलेगा जिसकी कल्पना करना तमाम अन्य पार्टियों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित होगा महाराष्ट्र चुनाव में। तो विधानसभा का चुनाव 2 महीने बाद है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति अभी आप देख सकते हैं किस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं बड़े बड़े नेताओं को लेकर, बड़े बड़े राजनेताओं को लेकर और बहन जी की अपनी राजनीति है क्योंकि दोस्तों, अगर बहुजन समाज कमजोर हुआ या फिर डर गया तो फिर महाराष्ट्र का चुनाव जीत पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अभी प्रकाश अंबेडकर जी ने ये खुला ऑफर कहा है और बहन जी की तरफ से भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों, अब ये सोचने वाली बात होगी कि हरियाणा में अभय चौटाला के साथ जो गठबंधन हुआ था वो तो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए, लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर जी के साथ में जिस तरह से बहन मायावती जी गठबंधन करेंगी वो तो कमाल होगा क्योंकि दोनों ही नेता बहुजन समाज पार्टी से आते हैं और तीसरे की कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि तीसरा कोई इन दो
तिगड़ी के बीच में तीसरा आए। फिलहाल दोस्तों आप ये बताइए कि क्या इस चुनावी माहौल में जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव एक षड्यंत्र लेकर आया है, क्या बहन जी और प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन से कुछ नया होगा? बहुजन समाज के तमाम नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कमजोर हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं। वैसे आपको बता दें कि बीएसपी कभी कमजोर नहीं थी, लेकिन अपनी सत्ता बनाने के लिए तमाम बहुजन नेताओं की आवश्यकता बीएसपी को है। प्रकाश अंबेडकर और मायावती के गठबंधन से महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में आर्थिक सेवा जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग जो हमारी टीम है वो महाराष्ट्र का चुनाव फील्ड पर उतर कर काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।